इस संसार में सबसे बढ़िया दवा हंसी है, सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धि है, सबसे अच्छा हथियार धैर्य है और सबसे अच्छी सुरक्षा स्वयं का विश्वास है। और आनंद की बात यह है कि ये सब बिना एक भी पैसा खर्च किए आपके पास है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और इस विशेष उपाय में, इस विशेष एपिसोड में, जिसमें हम गोमती चक्र और विशेष कौड़ियों से संबंधित आपके पास में यहां जानकारी प्रदान कर रहे हैं। कार्तिक अमावस्या के दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इसे महानिशा की रात भी कहते हैं। अब इस दिन भगवान गणेश के साथ माता महालक्ष्मी और साथ ही साथ कुबेर महाराज, इनका आवाहन किया जाता है। तंत्र विद्याओं के अनुसार दीपावली की रात सभी साधनाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है और अमावस्या की इस रात को माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय किए जाते हैं। और हम आपके लिए दीपावली की रात गोमती चक्र और कौड़ी के कुछ विशेष उपायों के बारे में यहां पर जानकारी लेकर आए हैं। इन उपायों को एक बार करने से न सिर्फ धन संबंधित समस्याओं का अंत हो जाएगा, पर माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। तो आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। सबसे पहले, दीपावली की रात लक्ष्मी पूजा के दौरान 9 गोमती चक्र और पीली कौड़ियां माता के पास आपको रखनी है। फिर लाल कपड़े में बांध करके तिजोरी में से रख दीजिए। ऐसा करने से वर्ष भर घर में समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। साथ ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, जिसके कारण कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। दूसरा उपाय आर्थिक समस्याओं से मुक्ति के लिए है। अगर आपको लगातार नुकसान पर नुकसान हाथ लगता है, तो ऐसे में दीपावली की रात में लक्ष्मी पूजन के साथ में 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र को हल्दी में तिलक लगा करके उनकी भी आपको पूजा करनी चाहिए। इसके बाद में अगली अमावस्या को, यानी कि अगले माह जो अमावस्या आएगी, उसमें बहते हुए पानी में इसे प्रवाहित कर देना है। इसके बाद में जरूर आपको फायदा देखने को मिलता है। और तीसरा उपाय, इस उपाय को घर में लक्ष्मी का वास माना जाता है। क्या है? दीपावली की रात को 5 साबुत सुपारी लेनी है, जो पूजा वाली सुपारी होती है, बिना तोड़ी हुई, बिना कटी हुई। इसके साथ में काली हल्दी और 5 कौड़ियां आपको लेनी होती हैं। इनको लेकर के गंगा जल से धोकर लाल कपड़े में बांध करके दीपावली पूजन के समय चांदी की कटोरी या फिर थाली में से रखना चाहिए। यह जरूरी है कि ये चांदी के बर्तन में रखे जाएं। इसके बाद में अगले दिन सुबह सारा सामान धन रखने वाली जगह पर आप रख दीजिए। ऐसा करने से हमेशा माता लक्ष्मी आपके घर में विराजमान रहेंगी, स्थिर रहेंगी। फिर चौथा उपाय, चाहे दुकानदार हो या कोई व्यापारी हो, आपके लिए यह उपाय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दीपावली की रात को एक साबुत फिटकरी का टुकड़ा लेना है। टुकड़े को दुकान के चारों तरफ घुमा करके किसी चौराहे पर जाकर के उत्तर दिशा की ओर फेंक देना है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि पीछे मुड़ करके नहीं देखना है जब इसे फेंक देते हैं। ये फेंक करके अपने घर की ओर चले आइए। ऐसा करने से ग्राहक आपके दुकान की तरफ आकर्षित होंगे और धन लाभ में भी वृद्धि होगी। फिर और एक उपाय, दीपावली की रात को लक्ष्मी पूजन में 5 गोमती चक्र केसर में लगा करके चंदन से श्री रीम श्रीम ये आपको लिखना है। उनकी पूजा में उन्हें शामिल कीजिए। इसके बाद में इनके समक्ष लक्ष्मी मंत्र का यथाशक्ति अधिक से अधिक संख्या में जो आप जाप कर सकते हैं, आपको जाप करना है। इसके पश्चात उन्हें धन के साथ रख देना है, यानी कि पूजा की थाल जो आप जमाते हैं, जिसमें पैसे भी रखते हैं, करेंसी नोट्स रखते हैं, उनके साथ में इसे रख देना है। और धन की कमी ऐसा करने पर आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी। यह ज्योतिष शास्त्र में लिखित उपाय है। इसके अलावा किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए दीपावली के दिन आप पेड़ की टहनी को तोड़ करके घर लाइए। अब जिस पर चमगादड़ बैठता है, वो पेड़ की टहनी पर आपको ध्यान देना है। उसके बाद में टहनी को घर के ड्राइंग रूम में रख दीजिए। ऐसा करने से आपके सभी कार्य बनने लगेंगे और धन की प्राप्ति भी होगी। साथ ही समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा। इसके अलावा एक और उपाय है। दीपावली यों ही महापर्व नहीं कहलाती,
माता लक्ष्मी का महत्व सबसे ज्यादा होता है और ऐसे में विपुलता, माधुर्य, श्री और सौंदर्य की अधिष्ठात्री महादेवी लक्ष्मी की पूजा और ज्योति का पावन पर्व दीपावली है। काम, क्रोध, लोभ और मोह के रूप में जो अंधकार अंत में स्थित है, उसे दूर कर अंतर मन को आलोकित करने की क्षमता माता लक्ष्मी की कृपा से ही भक्त को प्राप्त होती है। अंत में ब्रह्म प्रकाश का एकाकार हो जाना जीवन का सार्थक होना है। लक्ष्मी की कृपा के बिना यह संभव नहीं हो सकता। समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से एक सबसे विशिष्ट रत्न है लक्ष्मी। अनुपम सुंदरी, सुवर्णमयी, तिमिर हारिणी, वरदात्री, प्रसन्न वदना, शुभा और क्षमादायी है। भगवान विष्णु ने इस अनुपमा को पत्नी के रूप में स्वर्य वर्ण किया। ये प्रकाशमयी देवी अमावस की रात्रि के घटाघोट अंधकार को अपने प्रकाश पुंज से चीरती हुई समुद्र से प्रकट हुई और समस्त वातावरण को ज्योतिर्मयी कर दी। इसी काली अमावस्या की रात्रि में हम प्रतिवर्ष जूझते हैं। समस्त वातावरण को दीपकों को कतारों से आलोकित कर लक्ष्मी का स्वागत और पूजन करते हैं। आप भी अपने जीवन से अंधकार को हटा दीजिए, हमेशा के लिए हटा दीजिए। ये अहंकार को हटा दीजिए, इस दरिद्रता को हटा दीजिए, रोग को हटा दीजिए और आवाहन कीजिए माता लक्ष्मी का अपने जीवन में, अपने अंदर, और हमेशा के लिए लक्ष्मीवान बन जाइए। विष्णु भगवान का भी आपके साथ आशीर्वाद हो, माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके साथ हो। इसी के साथ में प्रार्थना हमेशा यही है कि आप और आपका परिवार और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।